लास्ट 4 ओवर वो पूरे मैच को ही पलट देता है। उसी प्रकार अभी जो टाइम आपके पास है वही 4 ओवर की तरह है, आप कैसे यूज करना चाहते हैं वो आपके ऊपर। लेकिन अभी जो आपके पास प्लान होना चाहिए वो छोटे छोटे टुकड़ों में होना चाहिए, यानी आज हम क्या करेंगे इसका प्लान होना चाहिए, कल का नहीं। दिन से क्या कर रहे थे कोई नहीं जानता है। जब तक आपका बीएचयू करेक्ट नहीं होगा तब तक कोई नहीं मानेगा आप क्या कर रहे थे। ये आपके ऊपर है, ये आपका जिम्मेवारी है, क्या आप कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। जो बचे हुए दिन है कम से कम इसको भी सही से इस्तेमाल कीजिए। ऐसा ना हो कि एग्जाम के दिन मुझे अफसोस हो कि हम पढ़े नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये माइंड में हमेशा माइंड सेट बना लीजिए आप लोग। किसी भी हाल में फोकस ये कीजिए कि हम अपना 100% देंगे, 100% देंगे। जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन एग्जाम देकर हम सही से सोएंगे। बीएचयू से संबंधित ऑल अपडेट्स, नोटिफिकेशन तथा काउंसलिंग के लिए बीएचयू कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम जो होने वाला है 2020 कब से स्टार्ट है। 24 अगस्त से स्टार्ट है बीएचयू पीजी का। और आप लोग को पता है कि इस बार 2 फेज में बीएचयू एंट्रेंस होने जा रहा है, एक 24 अगस्त से 31 अगस्त के बीच, और दूसरा फेज जो है वो 9 सितंबर से लेकर 14 सितंबर था। लेकिन एक कोर्स है शास्त्रीय हुनर जिसका एग्जाम 18 सितंबर को है, यानी 14 से 18 मान सकते हैं। ठीक है, 2 फेज में एग्जाम होने वाला है। अब स्टूडेंट के मन में सवाल आता है, स्वाभाविक है सवाल आना, कि अब हम क्या पढ़ें, अंतिम समय में हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, टाइम टेबल क्या होना चाहिए। तो मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस वीडियो में बताऊंगा आप सभी के लिए है कि अंतिम समय में आप सबका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए और आपका पढ़ने का जो है आदत कैसा होना चाहिए, यानी कि उसको हम लोग बोल सकते हैं अप्रोच आपका कैसा होना चाहिए, आपका प्लान कैसा होना चाहिए। इन सभी बातों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम बता रहे हैं कि अगर अभी तक बीएचयू कॉन्सेप्ट से नहीं जुड़े हैं तो अभी जाके जो लाल बटन दिख रहा है नीचे उसे जाके क्लिक कीजिए, यानी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर भी कीजिए। अब हम लोग एग्जाम्पल एक दे रहे हैं आपके सामने, ध्यान से सुनिएगा मेरे एग्जाम्पल को। 24 अगस्त से आपका एग्जाम शुरू है। ठीक है, आप लोग दौड़ का नाम सुने हैं ना, दौड़ 100 मीटर का, मैराथन 1600 मीटर का। अब आपका समय 1600 मीटर या मैराथन का नहीं है, अब आपका जो कंडीशन है 100 मीटर का है, यानी कि दूरी बहुत कम जाना है, 100 मीटर। आप उसेन बोल्ट का नाम सुने हैं कि नहीं। 100 मीटर जब दौड़ना रहेगा आपको, जहां पे ओलंपिक गेम हो रहा है, बड़ा बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, और 100 मीटर में आपको बाजी लगाना है, तो आप क्या करेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज वहां पे दिखाई पड़ेगा, वो है किसी भी प्रकार से मुझे तेज दौड़ना है, तेज दौड़ना है, और जो प्राइज है, जो पुरस्कार है, उसको भी हमको जीतना है, यानी तेजी से चढ़ना भी और जीतना भी है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि आपको सिर्फ और सिर्फ दौड़ने पे फोकस होना चाहिए। उसी प्रकार अभी सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस सिर्फ पढ़ने पे होना चाहिए, सोचने पे भी नहीं। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। दूसरा एग्जाम्पल एक और हम देते हैं। आप लोग क्रिकेट टूर्नामेंट बहुत सारे देखते हैं, आईपीएल भी 19 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो आईपीएल में आप लोग क्या देखते हैं, जिस टीम 16 ओवर में 100 रन बनाता है, 100 रन, वो 4 ओवर में 70 रन बना के 20 ओवर में 170 रन का टारगेट दे देता है, बाद में वो मैच जीत जाता है। यानी लास्ट 4 ओवर वो पूरे मैच को ही पलट देता है। उसी प्रकार अभी जो टाइम आपके पास है वही 4 ओवर की तरह है, आप कैसे यूज करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है, आपको कैसे फिनिश करना है वो आपके ऊपर है। ये आपका प्लान होना चाहिए अभी। अब हम बात कर रहे हैं टाइम टेबल का। जिनका 24 अगस्त से एग्जाम है, ठीक है, उनके लिए समय बहुत कम है, उनका तो अभी खाते वक्त भी सामने में किताब होना चाहिए, क्योंकि 24 अगस्त 5 दिन बाद। जिनका 14 सितंबर को है, 10 सितंबर को है, उनके पास थोड़ा सा टाइम है, सोचने का टाइम है। उनके पास एक चीज ज्यादा एडवांटेज है, वो यह है कि वो अगर अभी से प्लान बनाएंगे कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, यानी प्रतिदिन 10 घंटा, ज्यादा नहीं बोल रहे आपको, 10 घंटा बहुत कम है।
कैसे पढ़ें, बात सवाल आता है ना, कैसे पढ़ें। आपका कोर्स माना कि बीएससी मैथ है, ठीक है, बीए एलएलबी है, बीएससी एजी है, बीकॉम है, बीए आर्ट्स है, बीए सोशल है, कोई भी कोर्स है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाइए, 10 ईयर को पूरी तरह उसको बना डालिए, पूरी तरह से बना डालिए, कोई भी कोर्स का है। और कैसे बनाइए, एक दिन में 3 पेपर को सोल्व कीजिए, 3 दिन में 9 पेपर सोल्व, 9 ईयर का क्वेश्चन पेपर सोल्व। जैसे कि माना कि बीए आर्ट्स में क्या करना है, एक दिन रीजनिंग पे पूरा ध्यान देना, दूसरे दिन मैथ पे, तीसरे दिन हिंदी पे, जो भी आपका लैंग्वेज हो, हिंदी या इंग्लिश, फिर हिस्ट्री पे, पॉलिटी पे, इकोनॉमिक्स पे, ऐसे हम लोग को पढ़ना है, भूगोल पे, बायो पे। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका एक दिन में आप ऐसे टारगेट रखना होगा आप सबको कि आज मुझे इतना पढ़ना है। आपको जो अब क्या करना है पता है, जैसे कि जब पहले की बात कीजिए, जब आप फॉर्म भर रहे थे उस समय आप प्लान बनाए होंगे कि हम ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, मतलब लंबा प्लान बीएचयू करेक्ट करना है। लेकिन अभी जो आपके पास प्लान होना चाहिए वो छोटे छोटे टुकड़ों में होना चाहिए, यानी आज हम क्या करेंगे इसका प्लान होना चाहिए, कल का नहीं। आज का जो प्लान बनाएंगे उस प्लान पे पूरी तरह से अमल करेंगे, ये आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो बीए आर्ट्स और बीए सोशल के हैं वो 9 बजे सुबह 9:15 सुबह बीएचयू कॉन्सेप्ट पे लाइव आए, और शाम रात 9 बजे बीएचयू कॉन्सेप्ट पे लाइव आए, क्योंकि बीएचयू कॉन्सेप्ट बीए आर्ट्स और सोशल का ऑनलाइन क्लासेस देती है, लेकिन सभी का नहीं देती है। इसके साथ साथ अब टाइम टेबल आपको कैसे बनाना है, क्या करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, वो आपको बनाना पड़ेगा। अगर हमसे पूछेंगे तो हम यही कहेंगे 10 बजे रात से 4 बजे सुबह तक पढ़िए, 10 बजे रात को पढ़ने बैठिए, सुबह 4 बजे पढ़कर उठिए, 6 घंटा कंटिन्यू रात में पढ़िए, 2 घंटा सुबह ले लीजिए सोकर उठने के बाद, फिर दोपहर में पढ़िए, शाम में पढ़िए, 10-12 घंटा तो हो ही जाएगा। अगर अभी से आप 10 से 12 घंटा पढ़ेंगे और आपका एग्जाम में 20 से 25 दिन है तो आपके लिए बहुत ज्यादा काम करेगा, काम ही नहीं करेगा, फिनिश का जो लाइन है ना, जैसे कि आप लोग जानते हैं फिनिशिंग लाइन होता है, उसको पार करना होता है। आप इतना दिन से क्या कर रहे थे कोई नहीं जानता है, जब तक आपका बीएचयू करेक्ट नहीं होगा तब तक कोई नहीं मानेगा आप क्या कर रहे थे। ये आपके ऊपर है, ये आपका जिम्मेवारी है, क्या आप कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। जो बचे हुए दिन है कम से कम इसको भी सही से इस्तेमाल कीजिए, अगर नहीं करेंगे तो बाद में पछताएंगे। जो समय है जब कुछ करना ही है, जब हमको बीएचयू आना ही है तो काहे ने मेन कैंपस ले, हॉस्टल ले, जब बीएचयू आना ही है तो काहे ने फर्स्ट रैंक लाए, ये सोच के पढ़िए आप, क्योंकि जब हमको कुछ भी करना है तो उसमें अपना 100% दे दें। ऐसा ना हो कि एग्जाम के दिन मुझे अफसोस हो कि हम पढ़े नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये माइंड में हमेशा माइंड सेट बना लीजिए आप लोग, किसी भी हाल में फोकस ये कीजिए कि हम अपना 100% देंगे, 100% देंगे। जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन एग्जाम देकर हम सही से सोएंगे। ना सोने का आपके पास ख्याल आना चाहिए, ना खाने का, ना पीने का, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना। पागल हो जाइए पढ़ने के लिए। उदाहरण ले लीजिए, मेरे को ही ले लीजिए, सुबह 9 बजे लाइव आते हैं, शाम में रात में 9 बजे लाइव आते हैं। लाइव आने के लिए कितना पढ़ना पड़ता है, कितना सेटअप तैयार करना पड़ता है, साथ में लेक्चर भी बना के देना आपके लिए। तो ये आपको भी जिम्मेवारी बनता है, आपका जिम्मेवारी है, मेरा भी जिम्मेवारी है, पढ़ना पढ़ाना आपका भी है। तो ये सफल कब होगा, सफल तभी होगा जब आपका बीएचयू करेक्ट होगा। अगर बीएचयू करेक्ट नहीं होगा तो ना मेरा मेहनत का कोई ख्याल रहेगा, नहीं आपका मेहनत का, कोई कुछ नहीं जानेगा क्या हुआ था नहीं हुआ था। इसीलिए जो समय बचे हुए हैं उसका सही इस्तेमाल कीजिए, ये जिम्मेवारी आपके ऊपर है। अगर आप बीएचयू आना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, किसी भी हाल में पढ़ना ही पड़ेगा।